90 के दशक के युवाओं के लिए ये जादूगर की तरह आए, जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। नौकरियां लेंस लगाकर खोजने से भी नहीं मिल रही थी। तब आर्थिक उदारीकरण के रॉकेट से अरमानों को पंख लग गए। सौम्य, सरल और हमेशा सहज रहने वाले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह नहीं रहे। उनका देहांत गुरुवार रात 9:51 पर नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में हुआ। उनके कद का अंदाजा अक्सर लोग लगा पाने में नाकाम रहे। आइए जानते हैं 10 सवालों के जवाबों के जरिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बारे में। पहला सवाल, मनमोहन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाहा नामक गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में है। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आकर बस गया था। गाहा गांव की यादें और वहां के गुरुद्वारे से उनका गहरा लगाव रहा, लेकिन विभाजन की वजह से वो अपने गांव दोबारा नहीं जा सके। दूसरा सवाल, परिवार में कौन कौन है? बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार में गुरुशरण कौर डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, जिनके नाम अमृत सिंह, दमन सिंह और उपिंदर सिंह है। तीसरा सवाल, पूर्व पीएम के पास कौन कौन सी डिग्री थी? जवाब, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास कई डिग्रियां थी। बात करें इनकी डिग्री की तो बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र, ये उनकी प्रारंभिक शिक्षा का हिस्सा था। एमए अर्थशास्त्र, स्नातकोत्तर स्तर पर अर्थशास्त्र में विशेषता हासिल की। 1957 में कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज से उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। 1962 में उन्होंने नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी डी.फिल की डिग्री पूरी की। चौथा सवाल, किस मंत्री से मनमुटाव के बाद बदली पूर्व पीएम की किस्मत? पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ ललित नारायण मिश्रा के साथ उनके मनमुटाव के बाद आया, जो उनके करियर और किस्मत में बदलाव की वजह बना। ये घटना उनके इकोनॉमिक नौकरशाही के जीवन में एक प्रमुख मोड़ साबित हुई और उनकी किस्मत में बदलाव की वजह बनी। ललित नारायण मिश्रा उस समय केंद्रीय रेल मंत्री थे और मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक में काम कर रहे थे। इस मनमुटाव की वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह की राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया और उन्हें पीएम बनने का मौका मिला। पांचवा सवाल, आखिर क्यों भड़क गए थे मनमोहन सिंह पर राजीव गांधी? राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच तनाव की प्रमुख घटना उस समय हुई जब डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे और राजीव गांधी पीएम थे। मनमोहन पीएम को विकास को लेकर एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तभी राजीव ने उन्हें फटकार लगा दी। मनमोहन जी का प्रेजेंटेशन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास को लेकर था। अगले दिन जब इसको लेकर राजीव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने योजना आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राजीव गांधी ने कहा कि मनमोहन सिंह योजना आयोग एक जोकर आयोग है। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह राजीव की इस टिप्पणी से बहुत नाराज हुए, इस्तीफा देने की भी ठान ली थी, लेकिन दोस्तों की समझाइश और देश हित में पद पर बने रहे। छठा सवाल, बतौर वित्त मंत्री ऐतिहासिक क्यों रहा इनका 91 वाला बजट? डॉक्टर मनमोहन सिंह का 1991 का केंद्रीय बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में जाना जाता है। ये बजट उस समय पेश किया गया था जब भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। इस बजट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण यानी एलपीजी के रास्ते पर डाला, जिसने देश की आर्थिक दिशा को बदल दिया। सातवां सवाल, 2004 में कैसे अचानक आया पीएम पद के लिए मनमोहन सिंह का नाम? 2004 में पीएम पद के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम अचानक सामने आना भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना थी। इसकी वजह सोनिया गांधी का पीएम पद स्वीकार न करना और उनके विकल्प के रूप में मनमोहन सिंह का चुनना था। कांग्रेस ने 2004 के लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित रूप से जीत दर्ज की। गठबंधन के रूप में यूपीए सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त हुआ। चुनाव जीतने के बाद सोनिया गांधी को यूपीए के नेताओं ने पीएम बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सोनिया गांधी ने व्यक्तिगत और राजनीतिक वजहों से ये पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आठवां सवाल, मनमोहन सरकार में कितना दखल रहता था गांधी परिवार का? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में गांधी परिवार का दखल एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम के रूप में सत्ता संभाल रहे थे और उनकी छवि एक सशक्त और विद्वान नेता की थी, फिर भी गांधी परिवार विशेषकर सोनिया गांधी का प्रभाव और दखल काफी बड़ा था।
ये दखल पार्टी की राजनीतिक दिशा और सरकार के निर्णयों पर प्रभाव डालने के संदर्भ में था। सवाल, 5 फैसले कौन से हैं जिनके लिए कर्जदार रहेगा देश? अब बात करते हैं मनमोहन सिंह के 5 फैसले की जिनके लिए हमेशा देश कर्जदार रहेगा। आइए उनके कार्यकाल में किए गए कुछ ऐतिहासिक बदलावों के बारे में जानते हैं। पहला, शिक्षा का अधिकार कानून। दूसरा, सूचना का अधिकार। तीसरा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। और चौथा, मनरेगा वन अधिकार कानून। 10वां सवाल, क्या जो चाहा वो किया? परमाणु डील वाला किस्सा क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में परमाणु डील, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील एक बेहद महत्वपूर्ण और विवादास्पद मामला था, जिसे लेकर भारतीय राजनीति में कई बहसें उठी। ये डील 2005 में भारत और अमेरिका के बीच हुई थी और इसे 2008 में अंतिम रूप दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे एक ऐतिहासिक कदम माना, लेकिन इसके खिलाफ भी कई आलोचनाएं की गई।